नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अजित देव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, हिंदी साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा पाठ आज हम देखने वाले हैं। कई कवियों ने, कई संतों ने मन की व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। मन क्या होता है इसके बारे में कवियों ने अपने पद्धति से अलग अलग तरीके से अपने विचारों को व्यक्त किया है, दिशा दी है। आज इसी मन पर आधारित एक कविता, हिंदी साहित्य की एक बहुत ही सुगम कविता आज हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है मन। विकास परिहार ये इस पाठ के, इस पद्य पाठ के कवि है। तो आइए पवन वाग एकेडमी के इस YouTube चैनल पर एक अनोखी ऐसी कविता आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो विकास परिहार, इनका जो परिचय है ये हम देखते हैं। मध्य प्रदेश के गुना यहां पर जन्मे विकास परिहार जो है ये 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी और फिर पत्रकार के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा कार्य क्षेत्र विकास परिहार इनका देखा गया है। ठीक है, भारतीय वायुसेना, ठीक है, जो भारत के 3 क्षेत्र है सैन्य बल के। एक वायु, उसको वायु सेना कहा जाता है। दूसरा जल सेना, ठीक है, और तीसरा थल सेना। ठीक है, तो यहां पर ये भारतीय वायुसेना से जुड़े रहे हैं और उसके साथ साथ पत्रकारिता भी इन्होंने की है और बाद में वे रेडियो से जो है ये भी जुड़े हुए हैं। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, साहित्य ये बहुत ही विस्तृत ऐसा क्षेत्र है, फिर वो नाट्य क्षेत्र हो, फिर वो काव्य क्षेत्र हो, फिर वो गायन हो, फिर वो एक्टिंग हो यानी अभिनय हो, ये सब साहित्य का विस्तृत ऐसा क्षेत्र माना गया है। तो यहाँ पर ये नाट्य क्षेत्र से जुड़े रहे, रेडियो से जुड़े रहे और अलग अलग प्रकार की कविताएं और पाठ जो है, लेख जो है इन्होंने लिखे हैं। देखिए पद्य संबंधी, तो यहाँ पर जो पद्य संबंधी जो प्रकार है, ये हाइकू नाम का काव्य का एक नया प्रकार है। हिंदी साहित्य में इस प्रकार जो काव्य रचना की गई है ये अनोखी मानी गई है। मराठी में आप लोगों को पता होगा कि अलग अलग पद्धति से काव्य रचना होती है। मराठी में एक काव्य प्रकार है चारोळी। ओके, चारोळी मीन्स 3 या 4 लाइन की एक छोटी सी जो है काव्य रचना होती है और इन 4-5 लाइन में, 3-4 लाइन में कभी अपने मन के भाव व्यक्त करता है। वैसे ही हाइकू ये एक हिंदी साहित्य का एक प्रकार माना जाता है, लेकिन ये हाइकू मूलतः भारतीय साहित्य का प्रकार नहीं है। तो वो कैसा है देखेंगे। देखिए, यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। विधा का अर्थ होता है प्रकार। तो ये जापान की एक बहुत ही लोकप्रिय ऐसी काव्य विधा है, काव्य प्रकार है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। ठीक है, हाइकू ये रचना जो है कविता की रचनाओं में सबसे छोटी रचना मानी गई है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया। हाइकू कविता 5-7-5 यानी 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। अभी ये 17 जो आंकड़ा आया है, ये इस हाइकू के कविता के हर स्टांजे में, हर कड़वे में 3 पंक्तियां होती है और इन 3 पंक्तियों में पहले पंक्ति में 5 शब्द यानी वर्ण, सॉरी नॉट शब्द, ठीक है, वर्णों से शब्द बनते हैं। तो 5 शब्द, दूसरे पंक्ति में 7 शब्द और तीसरे पंक्ति में 5 शब्द, इस प्रकार 17 शब्द एक कड़वे में जो है यहाँ पर होते हैं। इस प्रकार इस हाइकू की जो है वो रचना होती है और खुले मन से हिंदी साहित्य ने इसे स्वीकार किया। यही भारत की विशेषता है। भारत की विशेषता अगर देखी जाए तो अनेक धर्मों के लोग यहाँ पर बसे हैं और भारत ने उनका स्वागत किया है और इसीलिए हमारा देश महान कहलाया गया है। जो मानवता होती है, उस मानवता का प्रतीक यानी भारतीय लोग, उनका मन और यहाँ पर निर्माण हुआ साहित्य है। तो इसी साहित्य के माध्यम से, हाइकू इस साहित्य के माध्यम से मन क्या होता है इसके संबंधी विचार यहाँ पर इसके कवि विकास परिहार इन्होंने व्यक्त किए हैं। तो देखिए अलग अलग घटनाएं
अलग अलग अर्थपूर्ण ऐसी बातें यहां पर की गई है, लेकिन इसका अर्थ लगाना इतना सरल नहीं है। मन क्या होता है इसके बारे में जो कवि ने बताया है, इसका एक सांजे का किसी दूसरे सांजे के साथ संबंध जो है ये बताया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, रोचक है। ये अगर आपको कर्म लगाना आया तो ये कविता कितनी आसान है ये आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो देखते हैं कवि मन के बारे में क्या कहते हैं। जैसे मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, जो कविता होती है उसके वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, ये 3 प्रकार होते हैं। वाच्य यानी जैसे शब्द होते हैं वैसे अर्थ निकलने आते हैं। दूसरा जो प्रकार है लक्ष्य, तो ये लक्ष्य वो होता है कि शब्द एक होते हैं, उससे अर्थ कुछ अलग प्राप्त होता है, या कवि को कुछ कहना अलग होता है, कुछ गंभीर अर्थ भी उससे प्राप्त होता है। व्यंग्य वो होता है जैसे हास्य निर्माण होता है। इसके पहले व्यंग्यात्मक एक पाठ जो है तो हमने देखा था, बराबर ना, आपको याद होगा। तो यहां पर ये जो कविता है ये कुछ अंशों में वाच्यार्थ में है और बहुत कुछ अंशों में लक्ष्यार्थ में है। ठीक है, यानी कवि जो कहना चाह रहा है वो उस लक्ष्यार्थ में उन्होंने कहा है। मैंने मन की बातें जो है बड़ी गहराईता से उन्होंने कही है। शब्द एक है लेकिन उसका अर्थ कुछ अलग निकलता है। देखिए, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, जीवन नैया मझधारा में डोले संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, कांटों से बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतर कुंठा आंखों के द्वार से आई बहार, खारे जल में धुल गए विषाद मन पावन, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना यही जिजी विषाद, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। अब आपको लगा होगा सर ने ये कविता क्यों पढ़ी। मैंने ये कविता इसलिए पढ़ी कि आपको एक स्टांजे सा किसी दूसरे स्टांजे के साथ जैसा संबंध है ये मैं आपको दर्शाना चाहता था, ये आपको समझ में आया इसलिए मैंने पढ़ी। चलो अब प्रत्यक्ष रूप में कवि क्या कहना चाहते हैं ये हम देखेंगे। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, यहां पर मन की अवस्था, ये प्रसंग हर किसी पर आता है। ये प्रसंग ही मानो यहां पर कवि बता रहा है कि कभी कभी मन की अवस्था ऐसी होती है कि सब तरफ घना अंधेरा जो है वो छा जाता है। अब घना अंधेरा यानी क्या, अगर अंधेरा का आपने अनुभव किया होगा, घने अंधेरे का, तो सामने कुछ नहीं दिखा देता है। भयभीतता जो है वो बस दिमाग में, मस्तिष्क में होती है। आगे क्या होगा ये प्रश्न होता है, बराबर है। कहीं तो हम डर जाते हैं। तो यही कभी कभी मन की अवस्था होता है कि सामने यानी कुछ नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए कभी कहते हैं घना अंधेरा, यानी प्रत्यक्ष रूप से अंधेरा नहीं है, लेकिन जैसे हम कहते हैं मैं ब्लैंक हो गया, ओके, तो वो ब्लैंक होना यानी कुछ समझ में नहीं आना, वो यानी एक मन की अवस्था ही है। घना अंधेरा है और अचानक चमकता प्रकाश, कुछ प्रकाश जो है कुछ क्षण के लिए चमक जाता है और अधिक, और वो प्रकाश बढ़ता जाता है। यानी कभी कभी निराशा के भाव मन में आते हैं और अचानक ऐसी कोई लहर मानो दौड़ जाती है। ऐसा कुछ प्रसंग निर्माण होता है कि हमारी जो निराशा है वो आशा में बदलने लगती है, कुछ अच्छा होगा ऐसा लगता है, और वो अच्छाई की भावना और अधिक बढ़ती जाती है। यही मन की अवस्था होनी चाहिए दोस्तों। कितने भी मुश्किलें अपने जीवन में आए, उन मुश्किलों से लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। यानी कोई कितना भी संकट बड़ा क्यों ना है, छोटी सी एक आशा होती है, छोटी के एक आशा का किरण होता है जिसे पकड़कर हम और अधिक प्रयत्न करते हैं और उस मुश्किल वाले प्रसंग से हम गुजर जाते हैं। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि भले घना अंधेरा हो, यानी बहुत सारी कठिनाइयां अपने जीवन में हो, लेकिन एक आशा का किरण, एक प्रकाश की लहर आपको सामने दिखेगी और वो प्रकाश की किरण बढ़ती जाएगी। बस आपको जो आपका निरंतर प्रयास है उसको आरंभ रखना होगा। ठीक है, आगे देखते हो क्या कहते हैं। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। अब जो मैंने प्रयास बोला था आपको, वो कह रहे कि आप प्रयास करते जाओ, इससे आपको क्या प्राप्त होगा ये कभी मत सोचो। ठीक है, और ये कब तक करो, सारा जीवन सारा, पूरे जीवन भर आप प्रयत्न करते रहना, मुझे क्या मिलेगा ये अपेक्षा आप मत करना।
तो यहाँ पर जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो उपदेश किया है कि आप कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो, तो यही कवि कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में प्रयास करते रहो, आपको क्या मिलेगा इसकी चिंता आप मत करो। ठीक है, तो मन में जो निराशा निर्माण होती है इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम फल पर हमारा लक्ष्य केंद्रित करते हैं, कर्म पर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कवि वही कह रहे हैं कि आपको कर्म करने होंगे, ठीक है, प्रयास करना होगा, क्या उससे फायदा होगा, क्या मिलेगा, क्या मैं पाऊंगा, ये आपको भूल जाना पड़ेगा। ठीक है, मजा आ रहा है ना? शब्द तो बहुत छोटे लगते हैं, कम लगते हैं, लेकिन इससे अर्थ बड़ा गहरा निकल रहा है। तो इसी को वाच्य कहते हैं, इसी को लक्ष्य कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी सरल अर्थ निकलता है, तो कभी कभी गहरा अर्थ वो शब्द जो है वो बतलाते हैं। आगे देखिए, वो कह रहे हैं कि जीवन नैया मझधारा में डोले, संभाले कौन। ओके, कभी कभी ऐसा होता है, मझधारा, आप किसी बहुत बड़े नदी में अगर गए और बीचों बीच आपकी नैया रुक गई, तो एक्चुअली जो नदी का पात्र होता है और जो समुद्र होता है उसका जो विस्तीर्ण रूप से फैलना होता है, उसके बीचों बीच आप गए तो वो मझधारा यानी जो पानी का फ्लो होता है, वो पानी का फ्लो ऐसे समय में जब आप बिल्कुल बीचों बीच जाते हो, यानी जहां से आप निकले हो और जहां आपको जाना है उसके बीचों बीच आप है। आपने कभी पानी का अनुभव किया होगा, कभी आपने नौका में अगर गए होगे, जहाज में आप गए होगे, तो आप देख लेना समुद्र में जब नौका जाती है, जहाज जाता है और बहुत बड़ी नदी का पात्र है, उसके बीचों बीच हम जाते हैं और अचानक जाने के बाद कुछ संकट आने की संभावना होती है तो स्थिति बहुत बुरी होती है। तब हम हमारे ईश्वर को याद करते हैं कि हमें इस बुरी अवस्था से आप बचाओ। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो जीवन नैया, अब यहाँ पे जीवन रूपी नैया यानी आपका जीवन है और आप जी रहे हो, अच्छे से जी रहे हो और मझधारा में डोले। तो ये जीवन रूपी मानो एक बहुत बड़ा समुद्र है और इसके पानी में ये हमारी नैया चल रही है और उसको कौन संभालता है? ठीक है, तो आपका जीवन ईश्वर पर अर्पण है, ऐसे कवि का कहना है। आपके जीवन में ईश्वर ही आपको संभाल रहे हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ विश्वास रखना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे संभाले कौन, जो क्वेश्चन मार्क दिया है, प्रश्न चिन्ह दिया है, तो आपको पूछ रहे नहीं है कौन संभाले, तो साक्षात वो जवाब दे रहे हैं कि उस जीवन रूपी नैया को साक्षात ईश्वर संभाल रहे हैं, आपको सिर्फ आत्मविश्वास रखना होगा। आगे वो कहते हैं, रंग बिरंगी रंग संग लेकर आया फागुन। जीवन में ऐसे भी स्थिति आती है, फागुन मीन्स फाल्गुन, जहां पर होली का त्योहार होता है, सब तरफ आनंद का माहौल होता है। तो आपके जीवन में ऐसा भी होगा कि रंग बिरंगी ऐसे जीवन के अलग अलग रंग संगति लेकर आपका जीवन, आपका फागुन आएगा, आपके जीवन में उस समय उल्लास होगा। ऐसा नहीं होगा कि हर तरफ निराशा भी होगी। ठीक है, जीवन निराशा और आशा, खुशी और दुख से भरा हुआ है। तो ऐसे में फाल्गुन का मास आपके जीवन में भी आएगा। और क्या कहते हैं वो, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। ठीक है, जीवन मानो कांटों से भरा हुआ है। जैसे आप गुलाब पुष्प देखेंगे तो गुलाब के चारों ओर कांटे होते हैं, तो जीवन में ऐसे ही होता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके कुछ अच्छा प्राप्त होता है। तो आपका ये जीवन जो है वो कांटों के बीच है और उसमें जरूर कुछ फूल जो है वो खिलेंगे, यानी अच्छे पल आपको आएंगे। लेकिन आपको उन अच्छे पलों को पाने के लिए इन कांटों रूपी जो कुछ दुख है, दर्द है, कुछ बहुत बड़ी घटनाएं हैं, इनसे गुजरना आपको होगा और तभी आप कुछ अच्छा जो है वो प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, भीतरी कुंठा आंखों के द्वारा से आई बाहर। अब वो कहते हैं जो कुंठा होती है, कुंठा का अर्थ मन में जो दुख समाया होता है उसे कुंठा कहा गया है। तो ये भीतरी कुंठा जो है, अंदर जो दुख है, ये आंखों के द्वारा आई बाहर। ठीक है, आंखों के द्वारा मीन्स आंसुओं के द्वारा, ये कुंठा, ये जो दुख है, ये इन आंसुओं के द्वारा मनो बाहर आया है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। और आपको आपके मन के विचार को बहाना होगा, बराबर है। जीवन में दुख जरूर होता है, जीवन में ऐसी भी घटनाएं होती है कि जब आप लोग ब्लेम करते हैं, जब आपकी कोई गलती नहीं होती फिर भी आपको लोगों का सहना पड़ता है, बातें सुननी पड़ती है, अपमान झेलना पड़ता है। और ये केवल आपको होता है ऐसा नहीं, आप किसी भी महान व्यक्ति का चरित्र देखना, उस व्यक्ति को बुरे से बुरे प्रसंग से गुजरना पड़ा है। ठीक है, कई सारे आरोप, गलत बातें उस पर लगी है, लेकिन वे डगमगाते नहीं है। कवि कहते हैं कि ये दुख, ये कुंठा जो है
आंसू रूपी जल से मानो बह जाने दो। ठीक है, अपने मन के अंदर उन दुख को दबा के मत रखो। ठीक है, आप रो लो, आप अपनी भावनाओं को एक मार्ग को दो, लेकिन वो कुंठा, वो दुख आप अपने मन के भीतर मत रखो। और वो कहते हैं कि खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। जो विषाद है, विषाद यानी दुख, तो ये आंसुओं का स्वाद जो है खारा होता है। सबने उसका स्वाद चखा भी होगा। तो ये खारे जल से मन के विषाद, मन का दुख जो है ये धुल गया। ओके, और हर किसी ने ऐसा ही करना चाहिए। अपने मन के विचार जो दुख भरे हैं उनको मन से हटा देना चाहिए, भले वो आंसुओं के द्वारा क्यों ना हो, लेकिन उनको मन से हटा दो। आगे वो कहते हैं कि मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। ये मृत्यु को जो जीना है, जो इस जीवन में आता है, तो मानो उसको विष पीना पड़ता है। तो विष यानी क्या? तो जो अपमान, जो दुख होता है वो विष के समान होता है, ऐसा कवि कहते हैं। जो अपमान सहते हैं, ठीक है, जो मानी पुरुष है, अभिमानी पुरुष है, उसको अपमान यानी मृत्यु के समान होता है। जो बेशर्म है, ऐसे को मान अपमान कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर सच्चा व्यक्ति वही है जो अपने मान के साथ, सम्मान के साथ जीता है। और कवि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जीवन जीते समय अपमान का सामना करना ही पड़ता है, और यही अपमान यानी दुख रूपी विष पीना है, ऐसा वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि इसी को जिजीविषा कहते हैं। जिजीविषा का अर्थ होता है जीतने की इच्छा। ठीक है, जीवन के प्रति आसक्ति, जीने की इच्छा या जीतने की इच्छा यानी जिजीविषा। तो दुखों का सामना कर आगे बढ़ने का प्रसंग जो है, जीवन में जो प्रेरणा देता है वही जीवन है। ठीक है, वही जिजीविषा है, ऐसा कवि कहता है। और हमें जीवन में इसी प्रकार रहना भी चाहिए कि भले दुख भरे प्रसंग आए, लेकिन इन दुख भरे प्रसंगों के बाद मेरा जीवन इसके बाद भी बहुत अच्छी तरह चलता रहेगा। ये मन का विश्वास ही सच्चा जीवन है, और ये जो जीता है वही मनुष्य कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कवि क्या कहते हैं। कवि कह रहे हैं कि मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। ओके, कभी कभी ऐसे भी प्रसंग आएंगे कि मन की पीड़ा मानो बादलों की तरह छा जाएंगी। जैसे बादल छाते, आपने बादलों का घना जो अंधेरा होता है ये किस प्रकार होता है, कैसे बादल छा जाते हैं, ये आपने देखा होगा। जब बादल छाते तो आसमान में सब तरफ जो कालीख होती है वो दिखाई देती है, काला रंग जो है दिखाई देता है। ठीक है, घनघोर अंधेरा छा जाता है। ऐसे कभी कभी आपके मन में निराशा के भाव निर्माण होंगे, और उस समय आंखें जो है ये बरसेगी। तो भले वो आंखें बरसती है तो बरसने दो, लेकिन निराशा के भाव को जो है वो जड़ने दो। ओके, आपको निराशा के भाव वही पकड़ के नहीं रखने हैं, अपने मन में वो निराशा के भाव जैसे के वैसे नहीं रखने हैं। तो उन निराशा के भावों को आपको दूर करना है। वो कहते हैं कि चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। अब देखो यहां पर मानो उन्होंने विषय टोटली अलग बता दिया है। कभी कभी क्या होता है कि जो अब ये उदाहरण दे रहे हैं ये बहुत अलग है, इसका संबंध जो है अगले कड़वे से। ठीक है, ये क्या है पहले समझ लो। वो कहती है कि जो रेल की पटरी होती है एक साथ चलती है, लेकिन वो मौन रहती है। ठीक है, एक साथ चलती है, अच्छे और बुरे प्रसंग में जो लोग आपका साथ नहीं छोड़ते, वो बोलकर तो नहीं दिखाते, लेकिन कठिन प्रसंग हो या जीवन का आनंदमय क्षण, वो आपका साथ नहीं छोड़ते। ठीक है, वो मौन रहकर अपना कार्य जो है निभाते हैं। बराबर है। और ये कौन होते मानो? ये सबसे पहले आपके माँ बाप होते हैं, उसके बाद आपके सच्चे मित्र होते हैं। ठीक है, वो कभी भी आपको बोलकर नहीं दिखाएंगे। देखो, आपका जो सच्चा मित्र होता है और उसने आपकी अगर कुछ हेल्प की, आप बुरे प्रसंग में, और उसने आपकी मदद की, तो डिंडोरा नहीं पीटेगा, बार बार आपको जताएगा नहीं कि मैंने तेरी मदद की। आपके माँ बाप, आप अगर जीवन में संकट में हो, आपकी मदद करते हैं तो वो बोल के नहीं दिखाते। ठीक है, उस दुख भरे प्रसंग में या सुख भरे प्रसंग में हमेशा वो आपके साथ होते हैं। तो कवि ने यही हाइकू, इस काव्य प्रकार की विशेषता है, इसमें अलग अलग उदाहरण जो है कवि देते हैं। तो यहाँ पे वो बताते हैं, रेल की पटरी का उदाहरण वो देते हैं कि चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन, जीवन भर साथ होती है। अब देखो, ये अजीवित है, रेल की पटरिया जो है कोई जीवंत उदाहरण नहीं है, अजीवित प्रकार से, लेकिन फिर भी कवि ने मानो उसमें कल्पना की है। इसी को कहते हैं कि जो न देखे रवि सो देखे कवि। शायद हमें कभी कल्पना भी नहीं आएगी कि रेल की निर्जीव पटरियों को देखकर उनका उदाहरण कोई अपने काव्य में दे सकता है, लेकिन यहाँ पर कवि ने
इनका उदाहरण दिया है और कहते हैं कि ये रेल की पटरियां साथ निभाती है अब एक दूसरे का जीवन भर, लेकिन हमेशा मौन रहती है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। अब देखो, ये लोग जो आपको रेल की पटरियों की तरह आपका जीवन भर साथ निभाएंगे। तो कब साथ निभाएंगे? तो ऐसे प्रसंग में कि सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। आपके सितारे अगर बादलों की ओट में छिपेंगे, इसका शब्दशः अर्थ ये होगा कि आप पर मुश्किल प्रसंग आएगा। हम कहते हैं ना, सितारे गर्दिश में है, ठीक है, सितारे चमक रहे, ऐसा अगर आप शब्द प्रयोग करते तो उस व्यक्ति का जो नसीब है चमक उठा है, वो व्यक्ति बहुत सफलता प्राप्त कर रहा है, ऐसा उसका शब्दशः अर्थ होता है। और सितारे गर्दिश में है या सितारे बादलों की ओट में छिप गए हैं, यानी सितारे नहीं नजर आ रहे, ऐसा जब हम कहते हैं तो आपके जीवन का वो सबसे बुरा प्रसंग है। ओके, और ऐसे बुरे प्रसंग में भी अब वो ये काव्यांश है, इसका अर्थ पहले की जो काव्य पंक्ति है उससे लगाना है। क्या कह रहे हैं वो? सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश, ऐसे समय में भी चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। ये प्रसंग जुड़ाना है। आपके जो सच्चे दोस्त रहेंगे, सच्चे मित्र रहेंगे, तो ये आपके सितारे जब बादलों की ओट में छिप जाएंगे, यानी आपका नसीब जब जोरों पे नहीं होगा, कई सारे संकट आपके समय में आएंगे, तो आपके साथ वो हमेशा रहेंगे। और दूसरी तरफ से कभी ये भी संदेश मानो अप्रत्यक्ष रूप से दे रहा है कि आप अगर किसी के सच्चे मित्र हो तो आपको उस मित्र के बुरे प्रसंग में भी उसके साथ रहना है। उस मित्र के बुरे समय में आपको मौन रहकर उसकी मदद करनी है। ठीक है, आगे देखिए, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। आप देखो, ये दोनों बातें कैसी जो है ये वो मानते हैं कि तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तो यहाँ पर जो आपकी जो मदद करता है वो व्यक्ति, यानी आपको जीवन का एक रास्ता बताता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए कवि कहते हैं कि तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, यानी आपने मेरे जीवन के लिए जो मदद की है उसके कारण मेरा जीवन सफल हुआ है। और अप्रत्यक्ष रूप से कवि इन पंक्तियों से ये भी कहना चाहता है कि हे ईश्वर, जो तुमने मुझे जीवन दिया है और इन जीवन रूपी कार्य करने की जो प्रेरणा दी है, इस प्रेरणा से ही मेरा जीवन सफल हुआ है। ओके, और अंत में वो कहते हैं कि सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। ये जीवन ऐसा है कि ये जीवन आशा और निराशा का खेल है, लेकिन व्यक्ति की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती है। अब व्यक्ति की इच्छाएं ये मानो एक सागर में रहने वाली मछली की तरह है। ठीक है, वो मछली भले ही सागर में रहती है लेकिन वो प्यासी ही रहती है, क्योंकि सागर का पानी जो है उसकी प्यास बुझा नहीं सकता है। वैसे मानव होता है, मानव की इच्छाएं इतनी बड़ी बड़ी होती है कि उसने जीवन में कितना भी सफल कार्य क्यों न किया हो, उसे नई नई चीजें प्राप्त करने की इच्छाएं जो है वो निर्माण होती ही रहती है। और इसीलिए कभी कहता है कि सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, यानी जो मानव इच्छा जो है, अपने आप की इच्छाएं जो है अमर्याद रखता है, उसे जीवन जो है ये अधूरा लगता है, उसे कुछ ना कुछ और प्राप्त करना है यही लगता है। तो यहाँ पर कवि फिर एक बार लक्ष्य प्रयोग कर रहा है। इन पंक्तियों का अर्थ दोनों पद्धति से आप ले सकते हैं। एक, जो व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ प्राप्त करने की लालसा रखता है, वो लालची होता है और वो हमेशा उस मछली की तरह होता है जो सागर में रह के भी प्यासी रही। ठीक है, ये हमें नहीं करना है, हमें संतुष्टि के साथ जीवन जीना है। और ये संतुष्टि कब होगी? जब हमारे मन पर हम निर्बंध लाएंगे। आप अगर मन के गुलाम हो गए तो वह मन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक साधन के स्वरूप में आपका प्रयोग करेगा। लेकिन अगर आप संतुष्ट है, आपने अपने मन को अपने काबू में रखा, तो आपकी इच्छा भी मर्यादित रहेगी। तो इस प्रकार कवि इन काव्य पंक्तियों से कहना चाहता है कि अगर हमारे मन को हमने काबू में रखा तो निश्चित रूप से हम आनंदमय जीवन जी पाएंगे, वरना हमारा जीवन ऐसा रहेगा कि जो केवल इच्छाओं से, अपेक्षाओं से भरा हुआ है और उसे हर समय कुछ न कुछ पाने की इच्छा है। अब देखो, यहां पर जैसे मैंने कहा था कि ये लक्ष्यार्थ है और इसको दो अर्थों में जो है वो कहा गया है। एक, हम केवल अपने बारे में अगर सोचेंगे तो हम लालची कहलाएंगे, हम स्वार्थी कहलाएंगे। लेकिन समाज का भला हो, ये मन की भावना अगर हमारे मन में है, ये मन की इच्छाएं
अगर हमारे पास है तो हम हमेशा लोगों का भला कैसे हो इसके बारे में सोचेंगे। ओके, और यहां पर लोगों का भला अगर हमारे मन में है तो वो इच्छा अच्छी मानी जाती है। ओके, वो इच्छा अच्छी मानी जाती है और जरूर ऐसी इच्छाएं, ऐसी कामनाएं हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, और ऐसे ही कुछ अच्छे लोगों के कारण ये दुनिया आज चल रही है, जिनके मन में हमेशा किसी दूसरों के लिए अच्छी भावना है, जिनके मन में लोगों का भला हो ये तीव्रता जो है वो देखी जाती है, मानो उनका जीवन ही समाज के लिए समर्पित है। ठीक है, तो ये सब कौन कर सकता है कि जिसके मन में अच्छी भावनाएं निर्माण होती है, जिसके मन में स्वार्थ भरी भावनाएं नहीं है तो निस्वार्थ भरी भावना है। और ये कौन कर सकता है? वो ये कर सकता है कि जिसका मन अपने बस में होता है। जो व्यक्ति मन का गुलाम है वो व्यक्ति कभी भी समाज की भलाई का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो केवल अपनी ही इच्छाएं पूर्ण करने का प्रयास करता रहता है। ठीक है, तो ये हाइकू नाम का एक काव्य प्रकार जो है, इसका बहुत ही सुंदर ऐसा मन का वर्णन इसके द्वारा यहाँ पर कवि ने किया है। मुझे आशा नहीं है, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को हिंदी के सभी पाठ बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसलिए पवन वाघ एकेडमी के इन चैनल्स को, इन वीडियोस को आप प्लीज लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को इन चैनल का लाभ लेने की सलाह जो है आप दीजिए। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं और ऐसे ही अन्य पाठों के साथ फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।